हिस्ट्री, क्या है ये मिस्ट्री? नो, आई एम नॉट इवन गोइंग देयर, ओके? हाय गाइस, मैं हूं स्तुति, हियर टू रिव्यू द लेटेस्ट अक्षय कुमार स्टारर सम्राट पृथ्वीराज. इसे लिखा और डायरेक्ट किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, एंड दिस इज बेस्ड ऑन चांद बरदई, जो कि पृथ्वीराज के कोर्ट पोएट थे, उनकी लिखी हुई कविता पृथ्वीराज रसों पे. Now, as per historians, this is not a very accurate account because it's a mixture of historical facts and imaginary legends. अब अगर फिल्म इस पर बेस्ड है तो क्लियरली क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं. लाइक एवरी अदर फिल्म, ये भी डिस्क्लेमर के साथ शुरू होती है, टेलिंग अस अबाउट द क्रिएटिव लिबर्टीज, द फैक्ट दैट दे डोंट इंटेंड टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, okay, and that no animals were hurt during the making because they are all computer generated. वैसे एक बार आप जानवरों की तरफ देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये असली हो भी नहीं सकते हैं. As for the story, climax मैं बताऊंगी तो नहीं, not giving out spoilers, but yeah, historians also do not have a definite answer about what happened, but जितने भी versions हमने अभी तक सुने या स्कूल में पढ़ा, वो तो डेफिनेटली नहीं है जो इस फिल्म में हमें दिखाया गया. बट मूविंग ऑन, अब ऐसा है कि संजय लीला भंसाली और एस राजमौली की बहुत याद आती है while watching सम्राट पृथ्वीराज, because nobody can deal with this epic canvas the way they do. Just flair और fluidity के साथ they bring alive color and motion on screen. You need that level of visual aesthetics to completely hypnotize you, ताकि ध्यान इस बात पे ना जाए कि ये कुछ गलत हो गया. मतलब पृथ्वीराज तो 25-26 साल के थे, तो यहाँ पे 54-year-old एक्टर प्लेइंग हिम, लाइक हाउ. ऑल्सो पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में हमने इतना सुना, पर यहाँ पे अक्षय कुमार एंड मानुषी छिल्लर की केमिस्ट्री इज वेरी ऑकवर्ड. कुड बी बिकॉज ऑफ द ह्यूज एज गैप बिटवीन देम. अब इन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है. यू जस्ट वांट टू एंजॉय द फिल्म एंड देयर इज अ सीन दैट यू फील इज गोना बी ब्रिलियंट, द स्वयंवर सीन. पर वहाँ पे भी द डायलॉग्स आर सो मेलोड्रामेटिक एंड द एडिटिंग इज ऑलमोस्ट हिंदी टीवी सीरियल लाइक, कि मतलब इसका चेहरा उसका चेहरा, इतने रशेज और ऐसे अब्रप्ट कट्स होते हैं दैट यू डोंट नो कि क्या हो गया है यार. मतलब यू एक्चुअली वांट टू एंजॉय द फिल्म, पर ध्यान सारा इन बातों पे चला जाता है. अब ऑल्सो पृथ्वीराज चौहान, द अनवेवरिंग कमिटमेंट टू शोकेस हाउ नोबडी कैन मैच अप टू हिम. So Akshay Kumar is fierce and a feminist. He is dharmic and divine. He is brave and a brilliant warrior. और इनके विलन मोहम्मद घोरी, जो अफगानिस्तान से आए हैं इंडिया, प्लेड बाय मानव विच. अब वो बेचारे कंफ्यूजन में है क्योंकि उन्हें खूंखार दिखना तो है, पर बस इतना ही, इतना ना हो जाए कि लगे कि एक्चुअली अक्षय कुमार का बाल बांका कर सकते हैं. तो इस कंफ्यूजन में बेचारे उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि अपने हाथों के साथ और चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ क्या करें. यार डरावना दिखना भी है, नहीं भी दिखना है, मतलब करे तो इंसान क्या करेगा. Well, we can definitely all hope that Manushi Chillar gets better with every film, but यहाँ पे astonishingly her face more or less remains expressionless, even though she's given some very hefty dialogues on women's empowerment. पर वो भी इतने self-conscious additions लगते हैं कि मतलब देखो हम कितने अच्छे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आप हमारी बुराई बिल्कुल ना करें, यू नो दैट काइंड ऑफ PSA, कि लगता है कि यार रियल स्टोरी में चले जाओ, ये तो डाइग्रेशन है, छोड़ो ना, आप वहाँ जाओ, लड़ाई करो, हमें वो देखना है. ऑल्सो द फाइनल लड़ाई, दिस इन्वॉल्व्स एनिमल्स, वही कंप्यूटर जनरेटेड, पर इन एनिमल्स को देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये असली. सो इवन दैट बिट इजंट एज कन्विंसिंग एज इट आइडियली शुड बी. एक्टर्स लाइक आशुतोष राणा या सोनू सूद को लिमिटेड स्क्रीन टाइम भी दिया है, लिमिटेड काम भी करने को दिया है, तो बेचारे जितना कर पाए उनसे हुआ. Sanjay Dutt is the only one who tries to make the character his own, but then that also has limitations. Overall, सम्राट पृथ्वीराज थोड़ी बिलो एवरेज ही रही. वैसे तो ये Amazon Prime पे आ रही है, अगर आप चाहें तब देख सकते हैं, पर श्रद्धा अनुसार अगर आप हॉल में जाके भी देखना चाहें बिल्कुल देखिए. अब देखो कहानी अगर ये है तो लड़ाई तो दिखाएंगे. सो मेजर दोज ह्यूज बैटल सीन्स आर बीइंग शॉट, बड़े एलैबोरेटली कोरियोग्राफ, पर वो चल ही जा रहे हैं, लड़ाई वो लड़ रहे हैं, देखते देखते हम थक रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे मामला जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. मैं इसको दे रही हूँ 5 में से 1.5 क्विंट्स. I hope this review was helpful. Don't forget to like it, share it and subscribe to the Quint. अच्छे वाले comments comment section में लिख दीजिए, and don't forget to like my page on Facebook. It's called Stuti on the Quint to know what are the latest films to watch and what to avoid.